अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके विभिन्न पत्रिकाओं में विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत किए गए लेखों का एक संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मालिका में आज इस अंक के द्वारा हम उज्जैन के दिनांक 2/4/1930 के ब्रह्म सत्र सम्मेलन में भेजे गए एक संदेश का विवरण प्रस्तुत करते हैं। श्री संचालक विज्ञान नौका कार्यालय उज्जैन, यथा समय आपके यहाँ होने वाले सम्मेलन के श्रोतागणों को मेरा यह संदेश सुना देना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीतोपनिषद अध्याय 18 श्लोक 66। दिव्य चक्षु प्राप्ति और स्थिति की सदिच्छा से आए हुए श्रोतागणों, जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं वे उपरोक्त श्लोकानुसार मुझ एक को, इसका विपरीत अर्थ करके पितर पूजक, शैव वैष्णवादि संप्रदायी, कृष्ण राम दत्तात्रेय आदि 24 अवतारों की उपासना करने वाले, स्वमत के भावनात्मक इष्ट में लगाने वाले, स्वमत की भावनात्मक इष्ट में लगाया करते हैं। अनुभव शून्य शब्द ज्ञान के कारण प्रत्यक्ष और एक का हेतु उनके ध्यान में नहीं आता, अर्थात पुरुषोत्तम पद को शरण होते हैं। शरण होने में त्रिपुटी सहित 3 भाव सिद्ध होते हैं। इसमें सब प्रकार के व्यष्टि भाव युक्त विभूति विचार छोड़ने को कहा है। देखो, गीता कह रही है कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यमिदं कृतस्न एकांशेन स्थितो जगत। गीतोपनिषद अध्याय 10 श्लोक 42। इस 10वें अध्याय के अंत का श्लोक ध्यान में रखने योग्य है। अथवा हे अर्जुन, तू समय चालक इन सब प्रकार की विभूतियों को जानकर क्या करेगा? यह अपने समक्षता में अंतर्धान होती है। मैं विश्व मात्र में, यह वाक्य पुरुषोत्तम पदाधिकार का है। अक्षर आत्मांश हूँ। इसी कारण क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, यह 13वें अध्याय में बताया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जानने को ज्ञान कहा है। बिना दिव्य चक्षु प्राप्ति के यह सिद्धि नहीं कर सकते। वह दिव्य चक्षु प्राप्ति का सुयोग इस अवंतिका क्षेत्र में अनेक जन्म संसिद्धि से प्राप्त होने वाले विज्ञान नौका कार्यालय के द्वितीय सम्मेलन में प्राप्त होगा। इस कारण ब्रह्मा जी ने सुने हुए पुष्पिता वाणियों के कारण स्मरण में आने वाले पौराणिक बातों का मोह त्याग करके स्वधर्म रहित होकर, सर्वधर्म रहित होकर माम एकम अर्थात ईश्वरी स्वभाव नियत वर्ण धर्म के कर्म द्वारा विश्वरूप परमेश्वर की सेवा करके स्थायी प्रसन्नता और शांति प्राप्त कर लेना। एक बार पुनः इन वाक्यों को सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने सुने हुए पुष्पिता वाणियों के कारण स्मरण में आने वाले पौराणिक बातों का मोह त्याग करके सर्वधर्म रहित होकर माम एकम अर्थात ईश्वरी स्वभाव नियत वर्ण धर्म के कर्म द्वारा विश्वरूप परमेश्वर की सेवा करके स्थायी प्रसन्नता
और शांति प्राप्त कर लेना। होली। कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। निज निज वर्ण कर्म नहीं देखे, सुन कर ही श्रुति भाई। निज निज वर्ण कर्म नहीं देखे, सुन कर ही श्रुति भाई। स्मृति पुराण ही में गही बैठे, स्मृति पुराण ही में गही बैठे। निज प्रभु की प्रभुताई, कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। रोचक और भयानक भावे, सत की देत दुहाई। रोचक और भयानक भावे, सत की देत दुहाई। सदगुरु जी की हंसी उड़ावे, सदगुरु जी की हंसी उड़ावे। कनफू का मन लाई, कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। मायानंद कहे इस कारण, नेत्रहीन गति पाई। मायानंद कहे इस कारण, नेत्रहीन गति पाई। निश्चय बिन भटके दिशि चारहु, निश्चय बिन भटके दिशि चारहु। पग पग ठोकर खाई, कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। कैसी अंधों ने धूम मचाई, आर्य कुल की ही कीच मचाई। इस होली में कहे प्रमाण, नर का नारायण बनने का यही ब्रह्म सत्र है। इसको निश्चय से चलाने वाला नारायण पद प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमने सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने उज्जैन में दिनांक 2/4/1930 के ब्रह्म सत्र सम्मेलन के लिए भेजा हुआ संदेश सुना। हम इस संदेश को पुनः सुनेंगे, समझेंगे और उनके उपदेश को हृदयस्थ करके उनके मार्गदर्शनानुसार स्ववर्ण द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न होंगे। इसी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।